ठीक है जिशान, आप साथ ही रहेगा। साथ ही इजराइल इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह कहा जा रहा है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते हैं। इजराइल इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह कहा जा रहा है, तो आपको साथ ये भी अपडेट करें कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन की इजराइल की जानिब से यह बताया जा रहा है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर, बताएगा क्या कहना है इलेक्शन कमीशन का? देखिए, जो सेनेट में आज कसरत राय से करारदाद जो मंजूर हुई है, उसके ऊपर ज़राए इलेक्शन कमीशन ने भी अपना मौक़िफ़ जो है वो दे दिया है। ज़राए कहते हैं कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे और सेनेट की जो करारदाद है उसका इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर जो है वो नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के जो ज़राए हैं उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई भी जो अहकामात हैं वो इलेक्शन शेड्यूल जो है उस पर असरअंदाज जो है वो नहीं हो सकते। क्योंकि वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन जो है वो आम इंतखाबात करवाए गए। आम इंतखाबात के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डेट भी मांगी थी, शेड्यूल भी मांगा था। अब शेड्यूल जारी हो चुका है और इसके साथ साथ रिटर्निंग अफसरान के पास नॉमिनेशन पेपर जमा हो चुके हैं। तो अब जो 8 फरवरी को इंतखाबात हैं वो होंगे और इसके साथ साथ जो सेनेट की करारदाद है उसका इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा, चूंकि बड़ी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई भी अहकामात जो है वो इलेक्शन शेड्यूल पर इस वक्त असरअंदाज जो है वो नहीं हो सकते। जी ठीक है जिशान, और यासिर मलिक हमारे साथ ही मौजूद हैं। अदील, साथ ही इजराइल इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ये कहा गया है कि आम इंतखाबात अब 8 फरवरी को ही होंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो होना ही था। इलेक्शन कमीशन को सूरत हाल बल्कि ऑफिशियली वाजे करने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन को इस पे आज एलामिया जारी करके वो इम्तियाज सराइयों को ये दम तोड़ जाएं ताकि कोई अभाम ना रहे। ये हमने देखा कि अब से 2 महीने पहले तक की क्या सूरत हाल थी। सियासतदान ये मानने को तैयार नहीं थे कि इंतखाबात हो रहे हैं। यही वजह है कि आज तक उसका एक इम्पैक्ट है कि कैंपेन अभी उसी तरह शुरू नहीं हो पा रही और एक अनसर्टेनिटी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मुश्किल से खत्म किया। और उसके बाद एक और बड़ी जो अहम बात है जो आज करारदाद मंजूर हुई है कि ये सेनेटर्स क्या कह रहे हैं। ये सेनेटर्स कह रहे हैं कि यानी जो सेनेट जिसने की निस्फ अरकान ने रिटायर हो जाना है मार्च में, और उसके बाद उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है जब वही मौजूद नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान भी फिर डिसफंक्शनल हो जाए।